नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो शुभांक में, जहाँ पे हमारे साथ जुड़ती हैं शीतल बाखरे जी और बताती है अलग-अलग मूलांक के बारे में। आज जिस मूलांक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो है मूलांक 9। मैम हमें बताएंगी कि जिनका भी मूलांक 9 है, यानी जिनका डेट ऑफ बर्थ 9, 18 या 27 में से किसी भी डेट में आता है, उनके लिए आने वाला साल यानी 2023 किस तरीके से रहने वाला है, क्या नए चैलेंजेस आपको फेस करने को मिल सकते हैं, क्या नई अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ सकती हैं, साथ में कोई भी चैलेंज अगर आता है, साथ में मैम बताती हैं उनकी रेमेडीज। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं शीतल बाकरे जी के साथ और जानते हैं मूलांक 9 के बारे में। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका शो में। थैंक यू कंचन। मैम जब लास्ट टाइम आप आए थे हमारे शो में तो आपने मूलांक 8 के बारे में बात की थी। आपने बहुत सारी चीजें बताई थी और बताया था कि कितना स्ट्रॉन्ग नंबर है जो 8 नंबर है, मूलांक 8 है। आज हम जानना चाहेंगे जिनका मूलांक 9 है, मतलब क्या उनकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, 2023 क्या नई चीजें लेके आने वाला है उनकी जिंदगी में और क्या डिफिकल्टीज उन्हें देखने को मिल सकती है। यस, 2023 की बातें करते करते आप थक नहीं गए हो कंचन। मुझे समझ में नहीं आता है कितना प्रेडिक्शन आपको चाहिए। फाउंडर इंडिया ऑलवेज बेस्ट फॉर द प्रेडिक्शंस और लोगों की हेल्प करने के लिए। आई नो आपको हर चीज की क्यूरियोसिटी होती है और उसी में लास्ट नंबर जो 1 से 9 नंबर होता है, लास्ट बट जी बेस्ट नंबर 2023 का रहेगा 9, 27 एंड 18। इस नंबर को ना काफी बार ऐसे देखा जाता है कि गुस्सेला नंबर, मतलब मंगल ग्रह से ये बिलोंग करते हैं, मार्स ग्रह से ये बिलोंग करते हैं। इसकी खासियत ये है कि गुस्सा तो आता है, निकालना भी चाहते हैं, बट निकालने के लिए ऐसे कोई व्यक्ति देखते हैं जो अपने हो। किसी दूसरे पे ये गुस्सा नहीं निकाल सकते जल्द से जल्द, बट अपनों पे जल्द से जल्द ये गुस्सा निकाल लेते हैं। डरते नहीं है किसी बात के लिए, हर चीज में लाइक सोच लेते कि हो जाएगा। डर के आगे जीते, ये इनका स्लोगन हमेशा ही रहता है। मारपीट करना, गुस्से में कुछ गलत सलत बोल देना, ये इनके नंबर की क्वालिटी है। उससे इसीलिए हम लोग इस नंबर का कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है या छोटे बच्चे आते हैं मेरे पास जिनकी भी बर्थडे 9, 18 एंड 27 है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ आर्मी में डाल दीजिए इन्हें। वहां पे इनकी एनर्जी, क्योंकि इनमें इतनी एनर्जी भरी होती है, इतनी एनर्जी भरी होती है। गुस्सा भी उतना ही आता है, इमोशंस थोड़े से कम होते हैं, प्रैक्टिकल सोचने वाले होते हैं। डेफिनेटली 2023 की अगर मैं बात करूं तो समस्याओं से घिरा हुआ रहेगा। उसे हम लोग बोल सकते हैं कि चुनौतियां भरा साल रहेगा। बट अगेन मैं एक चीज और बता देती हूँ कांचन, जैसे हमने बोला कि ये लोग डरते नहीं है, तो कोई भी चुनौती इनके सामने कभी भी आ जाए, 2023 होने दीजिए, 24, 25 होने दीजिए, ये डट कर सामना करने के लिए रेडी रहेंगे। और यही फंडा 2023 में आपको अप्लाई करना है। आपको बस डट के हर चुनौती का अगर सामना करोगे तो 2023 अगेन मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा अमेजिंग रहेगा। जी, तो ये चीजें समझ ली है, देखने को मैम ने बता दिया है कि जिनका भी मूलांक 9 है, यानी जिनका डेट ऑफ बर्थ 9, 18 या 27 में से किसी एक दिन आता है, उनके लिए आने वाला साल थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है। मुश्किल इन द सेंस थोड़ा सा चुनौतियों वाला रहने वाला है, लेकिन कोई नहीं, हम बाद में मैम से एक मीठी गोली ले लेंगे, रेमेडीज का एक पूरा का पूरा पिटारा मैम से पूछ लेंगे कि क्या करना चाहिए चीजों को आसान बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले मैम से हम जानना चाहेंगे कि मैम अगर लव लाइफ के बारे में बात करें तो जिनका भी मूलांक 9 है, तो उनकी आने वाली टाइम में लव लाइफ कैसे होने वाली है। थोड़ा सा संघर्ष इस साल है ही कंचन। फिर वो लव लाइफ होने दीजिए, फिर फाइनेंशियल सेक्टर्स होने दीजिए। लव लाइफ में डेफिनेटली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटे मोटे झगड़े बने रहेंगे। अगेन एक नंबर के लिए, अगर कांचन आपको याद है, 5 नंबर और 1 नंबर के लिए हमने सलाह दी थी कि सॉरी बोलने की आदत डाल दीजिए। अगर गलती नहीं है फिर भी गलती मान लीजिए। या फिर हम लोग बोलते हैं ना कि हर हस्बैंड का जो स्टैंड होता है, बाबा आई एम सो सॉरी, यू आर ऑलवेज राइट, ये फंडा हर कोई, मतलब हस्बैंड होने दीजिए, वाइफ होने दीजिए, बच्चों के लिए स्पेशली सॉरी बोलना 2023 आपको सीखना पड़ेगा। सॉरी बोलना एंड ऑफ द ईयर तक आप सीख जाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटे मोटे फाइट्स होते हुए आपके साथ दिखेगी। संघर्षों से भरा साल है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। कभी ऐसे भी हो जाएगा कि चैलेंजेस आ रहे हैं बट आप उसे पार नहीं कर पा रहे हो और फ्रस्ट्रेशन में
वो सारे रिलेशनशिप में भी असर होते हुए हम लोग देखेंगे। तो डेफिनेटली मतलब जो बिजनेस है, जो जॉब है, उसे थोड़ा सा साइड में रख के फैमिली रिलेशन, लव रिलेशंस थोड़े से अलग रख के अगर आप साथ में लेके चलते हो तो यस डेफिनेटली लव लाइफ अच्छा रहेगा। शादी होने के ब्राइट चांसेस है, लव मैरिज होने दीजिए या फिर अरेंज मैरिज होने दीजिए। 70% लव मैरिज एंड 30% अरेंज मैरिजेस होने के 2023 में ब्राइट चांसेस है। हनीमून का प्लान प्रॉपर सोच समझ के अगर करोगे तो 2023 ट्रैवल के लिए भी, लव लाइफ स्पेशली बहुत अच्छे डेस्टिनेशन पे आपके मौके मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। जी। तो मैम ये तो हमने समझ लिया कि जिनका भी मूलांक 9 है, उनका आने वाला जो साल है यानी 2023 जो साल आने वाला है, उनकी लव लाइफ उस साल में किस तरीके से रहने वाली है, सॉरी बोलना वो सीख जाएँगे डेफिनिटली। और सीखना भी चाहिए, सॉरी बोलना कोई छोटी बात नहीं होती है। एंड जो एक स्लोगन है, लेडीज़ आर ऑलवेज़ राइट, यहाँ पे चाहे लेडीज़ हो, चाहे मेन हो, वहाँ पे दोनों को सॉरी बोलना पड़ेगा। कोई राइट नहीं है, कोई रॉन्ग नहीं है, बट सॉरी आपको बोलना ही पड़ेगा। और नहीं बोलेंगे तो सीख जाएँगे, 2023 आपको सिखाने वाला है। मैम अगर बात करें फाइनेंशियली, वैसे तो आपने बता दिया है कि किस तरीके से रहने वाला है, लेकिन अगर इन डेप्थ थोड़ा-सा और जानना चाहे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में? यस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेफिनेटली बढ़ेगी क्योंकि ये लोग डरते नहीं है, रिस्क लेते हैं, जोखिम लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न भी लेते हैं। वो बहुत शातिर दिमाग होते हैं, उन्हें पता है कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ से कितना रिटर्न लेना है। ये इन लोगों को बहुत अच्छे से पता है क्योंकि डर के आगे जीत है, ये अगर इनका स्लोगन है तो ये बिल्कुल भी डरते नहीं है। जब ये डरते नहीं है तो फाइनेंशियल ग्रोथ काफी अच्छी होते हुए मैं दिख रही हूँ। बट अगर फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी है बट वो जो धन, वो जो फाइनेंस आपके पास आ रहा है, उसका 2023 में सदुपयोग करना बहुत जरूरी रहेगा। अगर उसका उपयोग गलत जगह पे हो गया, अनवरी एक्सपेंसेस करने में आप अगर मोटिवेटेड हो तो अभी से खुद को लगाम लगा लीजिए, रोक लीजिए, क्योंकि ये बुरी आदत आपको 2023 में निर्धन होने से नहीं बचा पाएगा। इसीलिए अगर आपको धनवान होना है तो धन का सदुपयोग 2023 में आपको स्पेशली 9, 18 एंड 27 वालों को स्पेशली मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि धन का सदुपयोग करोगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, अपॉर्चुनिटीज के साथ काफी फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने में आपको हेल्प होगी। जी। तो समझ लिया कि कैसी रहने वाली है लव लाइफ, साथ-साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कितना पैसा आने वाला है, कितना जाने वाला है, वो मैम ने हमें बता दिया है। मैम अगर बात करें जिनकी जो ऑलरेडी मैरिड हैं, बच्चों की लाइफ उनकी कैसे रहने वाली है? यस, नई ताजगी, नयापन होगा बच्चों में, काफी सारे बच्चों के फ्रेंड्स बनेंगे। बट हाँ, अगेन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि स्वास्थ्य का स्पेशली ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। करियर के दृष्टिकोण से अगर देखोगे, स्वास्थ्य ठीक रहा तभी आप करियर ग्रोथ की तरफ ध्यान दे पाओगे। आपको आगे बढ़ना होगा, फिर आपके बच्चों को आपको थोड़ा सा पुश करना होगा, उनके गुस्से पे अभी से कंट्रोल करोगे। जहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना कि आपके संस्कार आपके पेरेंट्स आपको कैसे दे रहे हैं, तो पेरेंट्स का स्पेशली काम रहेगा कि 9 नंबर के जो बच्चे होते हैं, 9, 18 एंड 27, ये बड़े गुस्सेले होते हैं, ये हर चीज तोड़ फोड़ करते हैं, फेक देते हैं, इन्हें किसी चीज की कभी कभार वैल्यू नहीं होती है। तो 2023 वन ऑफ द बेस्ट ईयर कि आपको उनकी वैल्यू उन्हें बतानी पड़ेगी, गुस्से पे कंट्रोल उन्हें सिखाना पड़ेगा। डेफिनेटली बजट में काम कैसे करना है ये आपको सिखाना पड़ेगा। स्वास्थ्य का स्पेशली बच्चों का ध्यान देना पड़ेगा, तभी करियर ग्रोथ हम लोग बहुत अच्छे से देख पाएंगे। ओवरऑल बच्चों के लिए 2023 अगेन बेहतरीन साल साबित हो सकता है, इन छोटी छोटी चीजों का अगर ध्यान रखे तो। जी। तो मैम समझ लिया कि किस तरीके से बच्चों का साल होने वाला है, जिनका भी मूलांक 9 है, उनके लिए उनके बच्चों का जो आने वाला साल है 2023 किस तरीके से रहने वाला है। मैम अगर जिनका मूलांक 9 है, उनके ही करियर की बात करी जाए, तो वो कैसे रहने वाला है? करियर में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आएगी, ज्यादा चुनौतियां आएगी, वेरी सिंपल, हमने पहले ही बोल दिया है। बट हाँ, ध्यान देना होगा कि इस चुनौतियों को कैसे चैलेंज के तरह ले, निगेटिव जोन में ना जाते हुए। कभी कभार ऐसे होता है कि लाइक सब खत्म हो गया, काफी सारे लोगों से जब मैं मिलती हूँ, एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट जब मैं मिलती हूँ, एस्ट्रोलॉजर जब मैं मिलती हूँ और सुनती हूँ,
तो लाइक सभी के पास एक ही रीजन होता है कि शीतल सब खत्म हो गया, अभी कुछ बचा ही नहीं, तो हम लोग क्या करें। देखिए कभी कुछ खत्म नहीं होता, स्पेशली 9 नंबर, कभी कुछ खत्म नहीं होता है, हमेशा एक डोर बंद होता है तो 10 डोर खुलते हैं। आपको कौन से डोर की तरफ बढ़ना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। 2023 में डिफेंस रिलेटेड जो भी आप जॉब करना चाहते हो, आर्मी रिलेटेड जो भी आप जॉब करना चाहते हो, इनफैक्ट मैं अगर बोलूं कि एक बड़ा सा ओरा जो होता है गवर्नमेंट ऑफिसर का, उस ओरे के लिए, बिजनेस के लिए अगर आप ट्राई करते हो, बिजनेस में भी काफी सारी चीजें ऐसी है, कौन सा प्रोडक्ट आप चॉइस कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है। तो यस डेफिनेटली आपको ट्रैवल सेक्टर्स में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग डिफेंस सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, जो रिलेटेड टू आर्मी काम कर रहे हैं, जो रिलेटेड गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, करियर रिलेटेड और अपॉर्चुनिटीज बढ़ते हुए 9, 18 एंड 27 के लिए मैं देख रही हूँ। स्टार्टअप के लिए फूड इंडस्ट्रीज आपके लिए बेटर रहेगी। स्टार्टअप के लिए डेफिनेटली अगर आप रियल सेक्टर्स में जो भी मटेरियल लग रहा है, उस मटेरियल का स्टार्टअप अगर आप शुरू करना चाहते हो या ऑलरेडी जो कर रहे हैं उनके लिए 2023 अमेजिंग रहेगा। जी, तो मैम ये चीज़ें भी हमने जान ली है कि करियर वाइज किस तरीके से देखने को उनको चीज़ें मिल सकती है। लव लाइफ भी जान ली है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे रहने वाली है 2023 में वो भी जान लिया है। मैम लेकिन अगर कोई स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है या इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उनके लिए इस समय यानी 2023 में कौन से स्पेसिफिक सेक्टर ऐसे होंगे जहाँ पे ज़्यादा उन्हें मुनाफा मिल सकता है? एक्चुअली स्टॉक मार्केट रिलेटेड यस डेफिनेटली, अगर एक और पर्सनल सलाह अगर मैं 9, 27 एंड 18 वालों को दूं, देखिए एंट्री तो आप बराबर कर लेते हैं, हर चीज में गुस्सा आना आपके लिए साबित हो ही चुका है कि आपको बहुत गुस्सा आता है, और स्टॉक मार्केट में गुस्सा करके नहीं चलता है। तो स्टॉक मार्केट में एग्जिट के टाइम पे कभी कभार होता है शिट यार मैंने लिया और कभी नीचे आया, ये सेंटेंस तो बहुत कॉमनली हम लोग सुन ही लेते हैं स्टॉक मार्केट के, कि पता नहीं मैं जब एंटर कर लेता हूँ तब वो नीचे आ जाता है, मैं जब एग्जिट कर लेता हूँ तो वो स्टॉक ऊपर जाता है। तो स्टॉक मार्केट में 60% इन्वेस्टमेंट कर लीजिए और 40% आपको ट्रेड करना है। ट्रेड के टाइम प्रॉफिट बुकिंग मस्ट रहेगा, गुस्से पे कंट्रोल मस्ट रहेगा, पर्सनल केयर वाले स्टॉक्स आप खरीद सकते हो। देन उसके बाद में सीमेंट और माइनिंग सेक्टर्स में अगर आप 2023 में काम करते हो तो ये सेक्टर्स आपको भर भर के पैसे देगा, फिर वो डिलीवरी होने दीजिए या फिर ट्रेडिंग होने दीजिए। 3 सेक्टर्स, पर्सनल केयर, पेट्रोलियम एंड माइनिंग सेक्टर्स आपके लिए 2023 में बेहतरीन रहेंगे। मैम ये चीज़ भी हमने समझ ली है कि स्टॉक मार्केट में कौन सा सेक्टर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मैम ने साथ में एक रेशियो भी बता दिया है 60-40 का, जो कि इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग का रेशियो है। उस तरीके से आप करेंगे तो आने वाला साल आपको स्टॉक मार्केट में एक अच्छी चीज़ और ज़्यादा दिखा सकता है। मैम ये सारी की सारी चीज़ें जान ली, लेकिन अगर हम बात करें रेमेडीज़ की कि जितनी भी डिफिकल्टीज आने वाली है 9 नंबर वालों के लिए, वो कौन सी रेमेडीज़ को फॉलो करें ताकि जो डिफिकल्टीज है वो थोड़ी सी कम या आसान हो जाए? देखिए डिफिकल्टीज तो जैसे हमने हर नंबर की पॉजिटिव और हर नंबर की बुरी चीजें भी बता दी है। तो यस 9, 27 एंड 18 के लिए स्पेशली मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि मंगल ग्रह से आप बिलोंग करते हो। मंगल ग्रह से जब आप बिलोंग करते हो तो यस डेफिनेटली मंगलवार के दिन बुंदू के लड्डू का भोग, देखिए हनुमान जी की जितनी भी आराधना 2023 में आप कर लेते हो तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। कोशिश करिए जिस भी रिलीजन से, बहुत बार ऐसे होता है कि अ, हनुमान जी के मंदिर के पास में ही जाके बूंदी के लड्डू का भोग लगाना है, नॉट लाइक दिस। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो उस रिलीजन के मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में जाके आप बूंदी के लड्डू का भोग मंगलवार के दिन लगा सकते हो। यही बूंदी के लड्डू आप नीडी पीपल के साथ जब भी पॉसिबल है, कोई भी अच्छा ओकेजन आता है, आपके लाइफ में कोई भी अच्छी चीज हो जाती है और हम लोग दूसरी मिठाई बांटने से बेटर मैं सजेस्ट करूंगी कि बूंदी के लड्डू का भोग भगवान के मंदिर में, घर के और साथ में नीडी पीपल के साथ अगर आप शेयर कर लेते हो, कभी फैमिली फ्रेंड्स के यहाँ पे भी चले जाते हो तो बूंदी के लड्डू का पैकेट अगर आप लेके जाते हो तो डेफिनेटली ये रेमेडी आपको पूरे साल आपकी चुनौतियां जो भी हमने बोली है वो कम करने के लिए बेनिफिशियल रहेगी। मैम सारी की सारी चीजें जान ली है, समझ ली है कैसी रहने वाली है लव लाइफ, किस तरीके से सफर देखने को मिल सकता है 9 नंबर वाले मूलांक को 2023 में।
क्या नए चैलेंजेस उन्हें फेस करने को मिलेंगे, लेकिन साथ में मैम ने बताई है रेमेडीज कि क्या आपको फॉलो करना चाहिए ताकि जो आपकी मुश्किलें हैं वो और भी ज्यादा आसान हो जाए। लेकिन अगर आपको सोल्यूशन चाहिए या आप चाहते हैं कि आपके बारे में मैम इन डेप्थ में एनालिसिस करें, तो मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स और अपना किस तरीके से हमारे व्यूअर्स आप तक पहुंच सकते हैं, प्लीज बताइए। एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, एज अ स्टॉक ब्रोकर, एज अ एस्ट्रोलॉजर ना कंचन बहुत सारे प्रॉब्लम्स सामने आते हैं। देखिए, जैसे कि नंबर 9 की ही हमने बात की और सारे नंबर्स हैं, हर नंबर को गुस्सा तो आता है, किसी को कम आता है, किसी को ज्यादा आता है, किसी के लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा है, नंबर अच्छे होने के बाद भी किसी के लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा है, किसी के लाइफ में स्ट्रगल कम है। तो कोई सिल्वर स्पून लेके बॉर्न हुआ है, तो कोई गोल्ड स्पून लेके बॉर्न हुआ है, या फिर हम लोग बोलते हैं कि मेरे नसीब को ही जंग लग गया है। उस नसीब का जंग निकालने के लिए, उस नसीब को एक्टिवेट करने के लिए और आपकी हर मनोकामना पूरी करने के लिए, यस, शीतल बाकरे ऑलवेज देयर। 9422705755 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, ब्लॉग, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पे आप मुझे मैसेज करके आपकी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। ये मेरी सारी प्रॉब्लम जो होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है। आप सारे रिव्यूज भी जाके देख सकते हो कि हर किसी को सक्सेस मिलने में कभी थोड़ी देर, कभी बहुत जल्द, कभी बहुत आसानी से भी मिलना शुरू हो जाता है। बस थोड़े से चेंजेस आपके लाइफ में करने के लिए शीतल बाकरे ऑलवेज देयर। थैंक यू। हम सारी चीजें हमने आपसे समझ ली है। हमने इस सफर की शुरुआत करी थी मूलांक 1 के साथ। हमने आपसे शुरुआत में जाना था कि मूलांक 1 की लाइफ में क्या होने वाला है 2023 में। ऐसे ही हमने सफर को आगे बढ़ाया और आज हम आ गए हैं मूलांक 9 में, यानी इस सफर की समाप्ति में हम आ गए हैं। लेकिन सफर के चलते चलते हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि ये सफर की समाप्ति नहीं है, ये सिर्फ इस एपिसोड की समाप्ति है, यानी इस सीरीज की समाप्ति है जहाँ पे हम मूलांक के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि 2023 में जो आने वाला साल है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। मैम ने बहुत अच्छी तरीके से बहुत ही इन डेप्थ में जाके बताया है। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं और भी ज्यादा सीखना और भी ज्यादा पढ़ना अपने बारे में कि आपका जो कैरेक्टर है, आपका आने वाला साल है, आपके जो नई अपॉर्चुनिटीज है और आपके जो लाइफ में प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज आने वाली है उन सबको जानना चाहते हैं, साथ में आप ये भी चाहते हैं कि आप उनका सोल्यूशन भी ढूंढ सके, तो आप डायरेक्टली शीतल बाकरे मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स मैम ने आपको ऑलरेडी बता दी है। लेकिन इस सफर को हम जारी रखेंगे एक अगली सीरीज के साथ, जल्दी ही जुड़ेंगे आपके साथ। धन्यवाद। तो ये थी शीतल बाकरे जी जिन्होंने आज हमें बताया मूलांक 9 के बारे में कि जिनका भी मूलांक 9 है, यानी जिनका डेट ऑफ बर्थ 9, 18 और 27 में से किसी भी दिन आता है, उनकी लाइफ में आने वाला जो साल है यानी 2023 है, क्या नई अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है, क्या नई डिफिकल्टीज लेके आ रहा है। लेकिन साथ में मैम ने बताई हमें रेमेडीज की कौन सी रेमेडीज को फॉलो करना चाहिए ताकि जो डिफिकल्टीज आने वाली है वो थोड़ी सी सॉल्व हो जाए और या तो कम हो जाए। आज इस सीरीज को हम यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन आपसे वापस से मुलाकात होगी एक नई सीरीज में, एक नए टॉपिक और एक नई थीम के साथ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे एपिसोड को देखने के लिए। धन्यवाद।